नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने संविधान में राष्ट्रपति के बारे में देख लिया है, यानी कि भाग 5 जो हमारा चल रहा था 52 से लेके 52 से आगे जो हमारा भाग 5 चल रहा था, तो 52 से लेके 62 तक हम लोगों ने देखा है। 52 से लेकर के 62 में जो थी चीजें वह राष्ट्रपति जी के बारे में बताई गई थी, यानी कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के जो कैसे उनका चुनाव होता है उसके बारे में बताया गया था, उनकी क्या शक्तियां हैं उसके बारे में बताया गया था। यानी कि पूरा 52 से 62 जितना आर्टिकल दिया गया है वो पूरा का पूरा किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है। आज जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को वह अनुच्छेद 63 से लेकर के 69 तक है। यानी कि अनुच्छेद 63 से शुरू होकर 69 तक जितनी भी बातें कही गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति जी के बारे में बताई गई हैं। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति जी के बारे में बता दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो उपराष्ट्रपति की विचारधारा है ये हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है? तो जो उपराष्ट्रपति की विचारधारा है ये हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 63 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के जो पद की चर्चा है, अगर ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, आप कह सकते हैं कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वह राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। यानी कि जो सभापति हैं वह राज्यसभा के मेंबर नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। और जो उनको सैलरी यानी कि उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है यानी कि जो तनख्वाह उनको दी जाती है वह सभापति होने के नाते दिया जाता है। अब आता है नंबर हमारा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर अगर राष्ट्रपति महोदय अनुपस्थित हैं या मान लीजिए कि वो अवकाश पे हैं या किसी कारण वो विदेशी दौरे पे गए हुए हैं और उस समय हमारे देश में यानी कि उस समय अपने देश में कुछ कानून बनाना या कुछ कार्य करना आवश्यक हो गया है, तो उस दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति महोदय ही क्या होते हैं? कार्यभार, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अगर यानी कि कहने का तात्पर्य यह होता है कि अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं है या कहीं बाहर गए हुए हैं तो उस दौरान हमारे काम में बाधा उत्पन्न न हो, यानी कि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अब जब ये राष्ट्रपति बन जाते हैं कार्यवाहक, तो क्या इनकी जो शक्तियां होती हैं यानी कि क्या इन्हें शक्ति राष्ट्रपति की दी जाएंगी या नहीं जाएंगी, यह भी एक प्रश्न उठता है। तो जो शक्तियां होती हैं वह उपराष्ट्रपति महोदय की जो शक्तियां हैं, अब ये जो शक्ति होगी उनके पास तब तक ये राष्ट्रपति महोदय अगर राष्ट्रपति का कार्य कर रहे हैं तो इनकी जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति की शक्ति हो जाएगी, यानी कि इनके पास अब राष्ट्रपति वाली पावर आ जाती है। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 66 का। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होगा। उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होगा। अब निर्वाचन तो होगा, लेकिन निर्वाचन के लिए वोट कौन कौन लोग डालेंगे? जैसे राष्ट्रपति महोदय में तो लोकसभा थी, राज्यसभा थी और राज्यों की विधानसभाएं थी जो वोट उनको कर रही थी। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय के विषय में थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो जाता है, और जो अंतर होता है वो ये होता है कि इनके निर्वाचन के समय में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं टोटल सभी मेंबर उपराष्ट्रपति महोदय को वोट देते हैं। लेकिन जो वोटिंग होती है वह सेम उसी पद्धति के आधार पर होती है राष्ट्रपति महोदय की पद्धति पर होती है, यानी कि आनुपातिक एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति के आधार पर इनकी वोटिंग करवाई जाती है उपराष्ट्रपति महोदय की भी। अगला हमारा नंबर आता है कि उनका जो कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 67 कहता है कार्यकाल के बारे में। अब जो अनुच्छेद 67 है कार्यकाल के बारे में चर्चा करता है, तो जिनका कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। उपराष्ट्रपति महोदय का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 5 साल में इलेक्शन नहीं हो पाते उपराष्ट्रपति महोदय का, वो कुछ आगे जाता है, तो तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे जब तक कि चुनाव नहीं करवा लिया जाता है। किसका? उपराष्ट्रपति महोदय का।
एक बात इसी में आती है कि अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति महोदय को हटाना हो, अगर उपराष्ट्रपति महोदय को हटाना है, उनके पद से हटाना है कदाचार, यानी कि वह संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे हटाया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए भी सेम वही बात है, यानी कि इनके ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा दी जाती है। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग जैसी प्रक्रिया इनके ऊपर लगाई जाती है। अब जो महाभियोग वाली प्रक्रिया लगाई जाएगी, आप लोग जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया था, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए चाहे वो लोकसभा से हो जाए या राज्यसभा, दोनों में से कहीं से भी प्रक्रिया शुरू करवाई जा सकती थी। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय को लेकर के ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति महोदय के लिए के ऊपर अगर महाभियोग की प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही उठाना होगा। कहाँ से? राज्यसभा से ही प्रस्तुत करना होगा महाभियोग के लिए, न कि लोकसभा से। लेकिन राष्ट्रपति के लिए अगर बात आ जाए तो राष्ट्रपति के लिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करवाई जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही प्रक्रिया शुरू करवाई जा सकती है। फिर नंबर आता है अनुच्छेद 68 को लेकर के। अब हमारा अनुच्छेद 68 क्या कहता है? अनुच्छेद 68 कह रहा है कि चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। किसकी चर्चा? उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करवाने की चर्चा तो की गई है, लेकिन समय की कोई कंडीशन नहीं दी गई कि इतने ही दिनों के भीतर चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी संविधान में, हमारे संविधान में नहीं बताया गया है। हमारे संविधान में इतना कह दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह यथाशीघ्र करवाया जाना चाहिए, यानी कि जल्दी से जल्दी उसको करवाया जाएगा। किसका चुनाव? उपराष्ट्रपति महोदय का। फिर अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 क्या कहता है? अनुच्छेद 69 में किसकी चर्चा? शपथ की, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय की शपथ की चर्चा की गई है कि उपराष्ट्रपति महोदय का जो इलेक्शन तो हो गए, उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव करवा लिया गया है, तो उन्हें शपथ भी तो कोई दिलवाएगा। अब जो शपथ कौन उन्हें दिलवाएगा? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाने का कार्य होता है वह राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, एक सवाल उठता है कि मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देंगे? अगर राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र सौंपते उपराष्ट्रपति को, और वहीं अगर उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र सौंपना तब किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति महोदय जो अपना त्यागपत्र होता है वह देते हैं किसी राष्ट्रपति महोदय को। अब शपथ की बात की जाए कि शपथ कौन दिलवाएगा उपराष्ट्रपति को? तो उपराष्ट्रपति महोदय को जो शपथ है वह राष्ट्रपति महोदय दिलवाते हैं। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवा रहे हैं। ये तो हमारा आर्टिकल 63 से लेकर के 69 तक। तो इसे ऐसे याद करने में हो सकता है कुछ आपको कठिनाई महसूस हो, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है, इसका एक ट्रिक भी होता है, और इसका ट्रिक कहा जाता है ऊसरा नीका चूस। क्या? ऊसरा नीका चूस, ऊसरा नीका चूस। ये इतने में ही पूरा का पूरा उपराष्ट्रपति खत्म। मात्र 3, 2, 5, 2, 7 शब्दों के अंदर पूरा का उपराष्ट्रपति, जितने भी आर्टिकल आपके उपराष्ट्रपति के उतने में ही समाहित हैं। किसमें? ऊसरा नीका चूस में। ऊ से उपराष्ट्रपति होंगे, ऊ से उपराष्ट्रपति, स से उपराष्ट्रपति को क्या कहा? सभापति कहा गया है। रा से क्या हो जाता है? राष्ट्रपति। र से अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो उपराष्ट्रपति महोदय क्या हो जाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। नी से क्या, किसकी बात की गई है? निर्वाचन की बात किससे किया गया? नी से निर्वाचन। का से कार्यकाल हो जाएगा। चू से अतिशीघ्र यथाशीघ्र, यानी कि चुनाव कराने की बात की गई, किसकी? उपराष्ट्रपति की। और स से क्या हो जाएगा? शपथ हो जाएगा। स से शपथ, यानी कि ऊसरा नीका चूस। जैसे राष्ट्रपति की, जब हम राष्ट्रपति बता रहे थे आप लोगों को, तो राष्ट्रपति में भी मैंने बताया था कि पकानी कोका द्वयोदशम के बारे में मैंने बताया था कि पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक वैसे ही ऊसरा नीका चूस बता दिया हमने। ये इतना बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है कि इसे एक बार आप सुन लेंगे तो ये आपको भूलेगा भी नहीं, और इतने में पूरा उपराष्ट्रपति खत्म। ऊसरा नीका चूस। देखिए, ऊ से अनुच्छेद 63, स से अनुच्छेद 64, रा से अनुच्छेद 65, नी से अनुच्छेद 66, का से अनुच्छेद 67, चू से अनुच्छेद 68 और स से अनुच्छेद 69। ये हमारा उपराष्ट्रपति था, ऊसरा नीका चूस। अब एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। दोबारा अगर रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं।
अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 67 में उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 68 में चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया? शपथ के बारे में बताया गया। किसके बारे में? शपथ के बारे में बता दिया गया है। तो ये हमारा था अनुच्छेद, ये हमारा है टोटल का टोटल अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लोग इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। बाकी अगली क्लास में मैं आगे इससे आगे की क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।